नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की सबसे ज़्यादा फेवरेट ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खासकर जिस तरीके से मैं बनाती हूँ सबको बहुत पसंद आता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं जिनको मैंने हाथों से ही मैश कर दिया है। अब मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल ऐड किया है और जैसे ही तेल गर्म हो गया उसके अंदर मैंने जीरा, हींग और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करी है। मैं आलू को भून के बनाती हूँ ब्रेड रोल। आप चाहे तो बिना भुने भी आलू को बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं ना तो आप मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। अब जब तड़का हमारा भुन गया है तो मैंने हल्दी डाला है और उसके तुरंत बाद इसके अंदर मैंने आलू ऐड कर दिया है। हल्दी को इस स्टेज पे डालने से हल्दी में कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहता है। अब आलूओं को अच्छे से तड़के के साथ भून के इसके अंदर मैं सूखे मसाले डाल रही हूँ। मसालों में मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और अमचूर पाउडर डाला है। साथ में स्वाद अनुसार नमक डाला है। आप चाहें तो अमचूर पाउडर की जगह नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अमचूर पाउडर और चाट मसाले का कॉम्बिनेशन आलू के साथ बहुत अच्छा जाता है, तो आप इसको प्लीज़ ऐड कीजिएगा। भुने हुए आलू के मसाले का टेस्ट ही कुछ और होता है। तो अगर आप इस तरह से नहीं बनाते हैं तो एक बार बना के देखिए। अब मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है तो मैंने इसके अंदर धनिया पत्ती ऐड किया है और सबको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं तो ब्रेड रोल इसी तरीके से बनाती हूँ। आप किस तरह से बनाते हैं कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा। हमारा कितना टेस्टी ये चटपटा सा मसाला तैयार हुआ है। अब इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रखेंगे। आलूओं के मसाले को अच्छे से हम फैला लेंगे जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। मेरे घर में तो ब्रेड रोल सबको बहुत पसंद है। आपके घर में भी सबको ब्रेड रोल पसंद है क्या? कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा। अब मेरा मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है तो मैं आलूओं को हाथ में लेकर रोल की शेप दे दूंगी। इस प्रोसेस को करने से जब हम ब्रेड के अंदर आलूओं को फिल करते हैं ना तो बहुत ही आसानी से रोल हमारा तैयार हो जाता है। एक एक करके मैंने सभी आलूओं को रोल बना के रख लिया है। इधर मैंने प्लेट में सूजी ली है, आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्ब भी ले सकते हैं। साथ में एक कटोरी में मैंने पानी लिया है। सभी इंग्रेडिएंट को मैंने अपने काउंटर टॉप में साइड पे रख लिया है। अब मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। मैंने वाइट ब्रेड ली है, आप इसकी जगह ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अब ब्रेड के साइड को मैं कट कर लूँगी। इस साइड को मैं फेंकूंगी नहीं, इसकी भी मैं आपको एक इंस्टेंट सी रेसिपी बताऊंगी। अब सभी ब्रेड को मैंने कट कर लिया है। आप देख सकते हैं, आपको जितनी रिक्वायर्ड हो ना आप उतनी ब्रेड को कट करके रख सकते हो। अब एक ब्रेड का स्लाइस लूँगी, उस पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और पानी को मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी। अब आलू का एक रोल उठाऊंगी, ब्रेड के सेंटर में रखकर ब्रेड को अच्छे से सील कर दूंगी और इसका मैं एक रोल तैयार करूंगी। हमारा ब्रेड रोल हो गया रेडी। अब मैं सूजी से इसको कोट कर लूँगी। ये प्रोसेस एक करने से हमारे रोल और भी ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होते हैं। एक एक करके मैं अपने सभी ब्रेड रोल को इसी तरह से तैयार करूँगी। जब सूजी को हम अपने ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे तो हाथों से उसको अच्छे से दबा देंगे जिससे सूजी अच्छे से ब्रेड के साथ चिपक जाए। एक एक करके इसी तरह से हम अपने रोल तैयार करेंगे। एक बार इस ब्रेड रोल की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बार बनाएंगे ना आपके घर में बार बार डिमांड होने वाली है इस रोल की। आपने शायद एक चीज नोट ना किया हो, इसकी शेप और साइज देखिए, एक जैसे ही शेप और साइज हमारे रोल का आया है। अगर आपके घर में किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई गेस्ट आ रहा हो ना तो आप इसको इस स्टेज पे बनाकर स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और बाद में इसको फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। कढ़ाई में तेल अच्छे से गरम कर लेंगे और जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो एक एक करके अपने सभी ब्रेड रोल इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट इसको हम मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही सेकेंगे। उसके बाद पलटे की सहायता से थोड़ा थोड़ा तेल इसके ऊपर डालते जाएंगे जिससे कि रोल ऊपर से भी सिक जाए। जब हम इसको फिर पलटेंगे ना तो ये टूटेगा नहीं। अब जब 1-2 मिनट हो जाएगा उसके बाद इसको हम पलटे से पलटने लगेंगे। अब ये टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। शुरू शुरू में अगर हम इसको पलटते ना तो पलटा लगकर ये टूट सकता था।
अब इसको हम अलट पलट के गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। इसको ना सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 3 से 4 मिनट में हमारे रोल एकदम से सिक जाते हैं। मैंने इसके अंदर सूजी से ब्रेड को अपने कोट किया था, जिससे कि ये तेल भी कम एब्जॉर्ब करते हैं। अब हमारा ब्रेड रोल पे अच्छा सा गोल्डन कलर आने लगा है। कितना सुनहरा कलर हमारे ब्रेड रोल पे आ गया है। अब इसको हम साइड में निकाल के रख लेते हैं। एकदम गोल्डन कलर, सुनहरे कलर का हमारा ब्रेड रोल सिक गया है। अब हम सेकंड रेसिपी बनाते हैं। तो जो मैंने ब्रेड को साइड में कट करके रखा था ना, उसको भी मैं तेल में तल लूँगी। ये मैं ब्रेड के फ्राइज़ बना रही हूँ। अगर आपके बच्चों को फ्राइज़ खाना पसंद है तो आप एक बार ब्रेड के साइड की फ्राइज़ बनाइए। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राइज़ बनके तैयार होती है। बच्चे ही क्या, ये बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। इतनी ज़्यादा कुरकुरी क्रिस्पी बनके तैयार होती है। ऊपर से इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे तो एकदम बहुत ज़्यादा चटपटी भी हो जाएगी। हमारी एकदम कुरकुरी चटपटी सी फ्राइज़ भी बनके तैयार हो चुकी है। देखते ही देखते हमने ब्रेड से 2 रेसिपी बना ली है। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं फिर एक प्यारी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।